जी दोस्तों, पिछली वीडियो में आप अच्छी तरीके से डोम का तारुफ समझ गए होंगे और डोम को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम डोम के ज़रिए किसी एलिमेंट को HTML के किसी भी एलिमेंट को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो HTML के तमाम एलिमेंट जो हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के पास मेथड होते हैं जो कि आपको आपकी मर्ज़ी का एलिमेंट HTML सिलेक्ट करने की इजाज़त देते हैं। HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आमतौर पर तीन मेथड होते हैं: आईडी के ज़रिए, क्लास के ज़रिए और उसके टैग के ज़रिए। ठीक है, मैं यहाँ से अब ये तमाम रिमूव कर देता हूँ और हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये देखें जिस तरह स्पेलिंग है ना, सेम इसी तरीके से स्पेलिंग हमें लिखनी होगी। ये जो है आईडी के लिए यहाँ पे आईडी आएगी, जो आईडी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, और सेम इसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अच्छा, यहाँ पे एलिमेंट के अंदर हमें एस लगाना होगा, एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और यहाँ पे जो है वो क्लास का नाम आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से हमारे पास तीसरा मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स, इसमें भी ऐसा आएगा बाय टैग नेम, और यहाँ पे जो टैग होगा उसका नेम आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, ये तो आपको दो चीज़ें आप यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है, एस नहीं लगा हुआ, और इन दोनों में जो है वो एस लगा हुआ है। तो एलिमेंट जो है ये सिर्फ एक आईडी को लेता है, जिस आईडी को हम इसको पास कराएंगे सिर्फ उसी आईडी को लेगा, लेकिन क्लास और टैग नेम, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट के अंदर HTML के एक डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा आईडी इस्तेमाल नहीं होती, और क्लास जो है वो एक से ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसी तरह टैग भी जो है वो एक से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यानी एक HTML के टैग के पेज के अंदर हम कई जगह पी का टैग पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक ही आईडी को कई, यानी एक उसके अंदर अगर हमारे पास 5 बटन है तो हर बटन को हम एक ही आईडी क्लास दे सकते हैं ताकि उनका डिज़ाइन सब एक जैसा हो। तो क्लास और टैग नेम ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसीलिए इनके नाम के साथ एस है। और दूसरी बात यह है कि जब हम इनसे जो भी क्लास या टैग को पास कराएंगे तो जो ये वैल्यू लेगा वो एज आ एरे के तौर पे लेगा, और उसके जो हम जब उस टैग का रिज़ल्ट लेंगे या क्लास का रिज़ल्ट लेंगे तो वो भी हमें एरे के जिस तरीके से रिज़ल्ट हमें लेते हैं उस तरीके से हमें लेना होगा। तो अब इन सबको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डिफ बनाऊँगा और इस डिफ को आईडी देते हैं डेमो की। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इस वेरिएबल को मैं नाम दे रहा हूँ टेस्ट, कुछ भी नाम हम यहाँ दे सकते हैं, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, आईडी यहाँ पे आईडी दे दी डेमो, और आईडी देने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको टेस्ट, मेरे पास जो वेरिएबल है टेस्ट, ये टेस्ट अब ऑब्जेक्ट बन गया है तो ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ, टेस्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यानी मैं इसको कह रहा हूँ कि जो टेस्ट के नाम से ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ इनर HTML, जो कि उसके अंदर लिखेगी, क्या लिखेगी, हेलो, या ये लिखेगी फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, और सेव करके यहाँ पर मैं जैसे ही देखें रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास वो लिखा हुआ आ गया फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर। और ये मैंने किस तरीके से लिखा है, ये मैंने डोम के ज़रिए लिखा है डेमो की आईडी पे, जबकि डेमो की आईडी में यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा। और अगर हम इसका पेज सोर्स देखें तो यहाँ पे हमें ये शो करेगा कि बॉडी के अंदर देखें डिफ की आईडी डेमो के अंदर ये शो कर रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जावास्क्रिप्ट और तमाम चीज़ें मिला के
डोम जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि ये तमाम की तमाम चीज़ें मिला के और फिर जो है वो ब्राउज़र को ये देता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये शो कर रहा है कि डिफ़ के अंदर फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर लिखा हुआ है, जबकि आपको पता है कि हमने डिफ़ के अंदर नहीं लिखा है, ये हमने डोम के ज़रिए से लिखा है। तो एक तरीका इसका ये हो गया आईडी के ज़रिए। अब दूसरा हम गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम के मेथड के ज़रिए जो है वो क्लास को देखते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक पी टैग लेता हूँ और इसको हम जो है क्लास देते हैं P1 या P ही क्लास दे देते हैं। इसको कॉपी किया, यहाँ पे भी पेस्ट किया और यहाँ पे भी पेस्ट किया। अब ये P1 का पैराग्राफ है, इसको 3 जगह हमने जो है वो रखा हुआ है। इन सब को मिटा के अब मैं यहाँ पे क्लास नेम के ज़रिए लेता हूँ वेरिएबल टेस्ट इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। सही है, यहाँ पे एस लगेगा। क्लास नेम, क्लास हमारे पास क्या है P1। और अब यहाँ पे मैं टेस्ट डॉट इनर HTML इज़ इक्वल टू हाई। अब देखिए इसको मैंने सेव कर लिया है उसी तरीके से जिस तरह हमने अभी पीछे HTML के ऊपर काम कर रहा था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमने गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम लिया है और उसके अंदर P1 जो हमारे पास ये 3 क्लास हैं इसको हमने कॉल करा ली और ये इसके अंदर ले लिया। लेकिन अब जब मैं इसमें यहाँ पे करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों कुछ नहीं आ रहा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो क्लास के ज़रिए हम चीज़ें लेंगे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और टैग नेम, ये दोनों एरे हैं। तो इसने ये तीनों जो P1 के पैराग्राफ हैं इसने इन दोनों तीनों को एज आ एरे ले लिया है। अब ये टेस्ट हमारे पास जो है ये एक एरे है, तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पास कराएंगे एरे 01। तो एरे 01 में देखिए अब ये हाई आ गया। तो अब अगर हम इसको यहाँ चेक करें इंस्पेक्ट एलिमेंट में तो ये देखिए P1 के अंदर हाई लिखा हुआ है, जबकि P1 के जो बाकी दोनों टैग हैं वो खाली हैं। ठीक है, अब हम इसी को कॉपी करते हैं। कॉपी करके यहाँ पे हम करते हैं 1 2 और यहाँ पे दिस इज़ अब सेव करके इसको देखें तो ये देखिए तीनों अलग अलग पैराग्राफ हैं। और क्योंकि ये पैराग्राफ 0 1 से इसकी वैल्यू आ रही है और इसको जब हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखेंगे तो ये तीनों अलग अलग पैराग्राफ को इसने जो है वो अलग अलग टेक्स्ट दिया है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम क्लास नेम को जो है वो एरे बनाते हैं, एरे बनती है। और सेम यही चीज़ टैग की है कि अगर इसके अंदर से हम क्लास नेम हटा दें, क्लास नेम हमने इसमें से हटा दिया है, अब ये सिर्फ हमारे पास पी का टैग है। इसको सेव किया, सेव करके सेम यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे टैग नेम कर दूँ, टैग नेम और यहाँ से P1 हटा दूँ, P कर दूँ, तो यही चीज़ सेम यहाँ पे रहेगी। देखिए क्यों, क्योंकि टेस्ट जो है वो टैग नेम को भी एरे लेता है और एरे के अंदर आपको पता है कि वो इंडेक्स नंबर उसका कॉल कराना पड़ता है 0 1 2, तो इसी वजह से इसका रिज़ल्ट भी सेम यही है। तो आपको ये पता चल गया कि टैग नेम और क्लास नेम में जो है वो रिटर्न करता है वैल्यू एरे के तौर पे, और जो आईडी है वो आईडी जो है रिटर्न करती है सिंगल वैल्यू, और बाकी टैग नेम क्लास नेम जो है वो एरे को रिटर्न करता है।